अरे बेटा जेम्स, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ प्यारे दादाजी। आप कैसे हैं? आपके सेहत के बारे में सुना कि आपका सेहत थोड़ा बीते दिनों में ख़राब था। अभी आप ठीक है ना? हाँ बेटे, इस सेहत का क्या, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। लेकिन परमेश्वर महान है, जिसने अपनी करुणा मुझ पर बना के रखी है और उसकी करुणा से हम डरे नहीं। तो फिर क्या दादाजी, आप मुझे यीशु मसीह के अद्भुत कार्य से संबंधित वह बातें जो बीते दिनों से आप बताते आ रहे हैं, क्या उस सूची में से कोई आश्चर्यकर्म के विषय में बताएंगे? बिल्कुल जेम्स, अगर तुम पसंद करते हो यीशु की बातों से सुनना और उससे आश्चर्य कर्म के बातों को सुनना, तो मैं तुम्हें बताऊंगा, सचमुच बताऊंगा यीशु मसीह ने कैसे बड़े काम किया और एक मुर्दे को जीवित किया। हाँ, मुझे बताइए ना दादाजी, मैं सुनना पसंद करूँगा। तो फिर सुनो, जैसा कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 1 से लेकर 45 पद तक हम पढ़ने पर पता चलता है। यहाँ इस लाजर की मृत्यु से लाजर के पुनरुत्थान तक के बारे में लिखा हुआ है। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। और लाजर बहुत बीमार हुआ और बीमारी के कारण अचानक से उसने अपने प्राण त्याग दिए और वो मृत्यु को प्राप्त कर लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे जाकर दफना दिया गया और उसके कब्र के बाहर पत्थर डाल दिया गया था। और हम देखते हैं यीशु किसी दूसरे जगह गया हुआ था और वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब उसे पहुँचना था उस जगह में उसने और लेट कर दिया 2 दिन। और हम देखते हैं कि लाजर का मृत्यु 4 दिन हो गया और 4 दिन में कोई भी डेड बॉडी जीवित नहीं रह सकता, या कहा जाए तो उस बॉडी से दुर्गंध आने लगेगी। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह 4 दिन बाद पहुंचता है। तब यीशु ने उसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो। यह चेलों से उसने कहा। और वहाँ देखते हैं तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेले से कहा, आओ हम उसके साथ मरने चले, क्योंकि इससे पहले वह जिस जगह में लाजर मरा हुआ था यीशु पर पथरवाह कर रहे थे, क्योंकि यीशु वहाँ पर बड़े बड़े कार्य दिखाता और राज्य का सुसमाचार सुनाता था। और जब यीशु गया बैतनिय्याह को पहुँचा, वहाँ लिखा है, वहाँ पहुँचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। सिर्फ बहुत से यहूदी मार्था और उसकी बहन मरियम उसके पास आए, यहाँ पर लिखा है। और मार्था ने यीशु से आने का सुसमाचार सुना, उससे भेंट करने आई और उसने कहा यीशु से, मार्था ने कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। कुछ समय पश्चात मरियम भी मुलाकात करने आई और वह भी इस तरह से बोली, यदि तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन यीशु कहते हैं यहाँ पर यूहन्ना 11 के 25 पद, जो बहुत इम्पोर्टेंट पद हम देखते हैं, लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। 26 पद में लिखा हुआ है, इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। इस सारी बातों के पश्चात हम देखते हैं यूहन्ना 11 के 35 पद में, जो बाइबिल का सबसे छोटा पद है, वहाँ लिखा है, यीशु रोया। और वहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ समय पश्चात आगे की बात को हम देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, यीशु मन में फिर उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर पर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हो की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उससे मरे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम नहीं कहा था यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उसने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू मेरी सुनता है, पर जो भीड़ आसपास है उसके कारण मैंने कहा, जिससे कि वो विश्वास करे। तब उसने
बड़े शब्द से पुकार कर कहा, लाजर बाहर आ जा। तो मर गया था वह कफन सहित हाथ पांव बांधे निकल आया और अंगीछे में लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आमीन। हमारा परमेश्वर महान है जेम्स, वह मुर्दों में भी जान डालने का सामर्थ रखता है। भले ही मरियम और मार्था पूरी तरह से संपूर्ण विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने जैसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, और पुनरुत्थान और जो जीवन रखता है उसने लाजर को जीवित किया और उसने प्रमाणित किया। आज भी हमारे जीवन का रखवाला केवल यीशु है। क्या तुम विश्वास करते हो? इन सारी बातों को सुनने के बाद कोई शक की बात ही नहीं आती दादाजी। आपने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है। मेरा विश्वास बढ़ गया है परमेश्वर के वचन से कि सचमुच यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। आज मैं जीवन की चिंता छोड़ता हूँ आज से, और मैं सिर्फ यीशु पर भरोसा रखूँगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे जेम्स, प्रभु तुमको आशीष करे।